हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारा एल्कोहल फिनाल एवं ईथर। आज हम उसमें ईथर के बारे में पढ़ेंगे। देखो ईथर होता क्या है। ईथर का जो सूत्र होता है, देखो ईथर का सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+1 का होल टू HO, CnH2n+1 का होल टू HO, जहाँ n की जगह हम कोई भी नंबर रख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है इसमें। देखो इसका जो सूत्र होता है CnH2n+1 का होल टू HO होता है। ठीक है, अब देखो ये जो इसका ये ROR है, ऑक्सीजन के बगल में जो ये दो R लगे ये क्या होते हैं, ये R जो होते हैं R होते हैं एल्किल। अब देखो एल्किल क्या होता है, एल्किल जो होता है, एल्किल में देखो ये हमारे होते हैं एल्किल। जैसे मेथेन होता है, मेथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो CH3 बचता, तो ये देखो ये CH3 क्या हो गया, मेथिल। अब जैसे एथेन होता है उसका सूत्र क्या होता है C2H6, उससे एक हाइड्रोजन कम कर दो तो हो जाएगा C2H5 जिसे हम एथिल कहते हैं। अगर प्रोपेन है, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो C3H7 हो जाएगा जिसे प्रोपिल कहते हैं, C4H9 ब्यूटिल हो जाएगा। इसी प्रकार डेकिल तक होता है। ये ROR मतलब ये जहाँ पर जो R था ये एल्किल थे, क्या थे, एल्किल। एल्किल ये होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो ये एल्किल है, आर क्या है, एल्किल। अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से चलें, अगर सी की जगह 1 रखें, मतलब एन की जगह हम 1 रखें तो C1 हो जाएगा H2 × 1 + 1 का होल ट्वाइस O। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 H2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 CH3 का होल ट्वाइस O, CH3 का होल ट्वाइस O हो जाएगा। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं CH3O, और ये एक CH3 बचा, इसे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो देखो ये उसी प्रकार हो गया ऑक्सीजन, और ये बगल बगल एल्किल लगे। देखो ये एक एल्किल हो गया, एक ये एल्किल हो गया। ये होता है आपका ईथर। अब देखो ईथर को दो भागों में बांटा गया है। ईथर को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। अब देखो वो दो भाग क्या होते हैं। अब देखो ये जो पहला भाग होता है ये होता है आपका सरल या सम्मित ईथर। सरल या सम्मित ईथर क्या होता है, देखो यदि ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है आपका, ये अगर इससे जो जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह हो वो समान हो, मतलब जो एल्किल समूह इधर भी वही जुड़ा हो इधर भी वही जुड़ा हो, तो क्या कहलाएगा, सरल या सम्मित ईथर। यदि ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह जो हैं वो दोनों समान हो तो ये ईथर जो कहलाएगा सम्मित ईथर कहलाएगा। अब देखो समान जैसे कैसे होंगे, जैसे देखो यहाँ पर हमने लिया CH3O CH3, इसमें देखो इधर भी एल्किल समूह समान, इधर भी एल्किल समूह समान। ठीक है, अब जैसे हम ले लें C2H5O C2H5, अब देखो इसमें इधर भी एल्किल समान इधर भी एल्किल समान, तो ये कैसा ईथर होगा, सम्मित ईथर। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब देखो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे। अगर साधारण नाम की बात करें तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा, देखो दोनों तरफ मेथिल मेथिल है तो इसका क्या हो जाएगा, डाई। दो के लिए क्या होता है, डाई, तीन के लिए ट्राई, तो डाई, और ये क्या लगा, मेथिल ईथर। इसका साधारण नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। और देखो इसमें भी दोनों तरफ एथिल है इसलिए इसका हो जाएगा डाई एथिल। अगर यहाँ पे प्रोपिल लगा होता तो डाई प्रोपिल ईथर हो जाता। अब देखो इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा, देखो IUPAC नाम जो होगा, IUPAC में क्या होता है, एक तरफ एल्काक्सी एल्केन होता है। IUPAC लिखने तक का जो तरीका होता है वो होता है एल्काक्सी एल्केन। ठीक है, एल्काक्सी एल्केन होता है। अब देखो एल्काक्सी एल्केन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक तरफ एल्केन में ऑक्सी लगेगा, एक तरफ एल्केन, तो देखो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मेथॉक्सी, और एक तरफ एल्केन लगे मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। देखो इसका नाम मेथॉक्सी मेथेन हो गया। इसी प्रकार देखो इसमें भी दोनों तरफ, एक तरफ दोनों तरफ एथेन है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा, एथ, दो कार्बन के लिए एथ होता है, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। अब देखो ये कब ऑक्सी लगता है कब एल्केन लगता है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम दूसरा ईथर जो है, दूसरा जो भाग है ईथर का उसे हम देखते हैं। देखो कौन सा है, अब देखो आता है मिश्रित या असम्मित ईथर। मिश्रित या असम्मित ईथर क्या होता है, जब ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह, देखो ये ऑक्सीजन से जुड़े जो एल्किल समूह हैं आपके, ये जो ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह हैं अगर ये भिन्न भिन्न हो, ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह अलग अलग हों, जैसे एक तरफ एथिल हो जाए एक तरफ मेथिल हो जाए, एक तरफ प्रोपिल हो जाए एक तरफ एथिल हो जाए। अब देखो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखो कैसे, जैसे एग्जाम्पल में आ गया आपका CH3O C2H5, देखो एक तरफ आपका एथिल लगा है एक तरफ मेथिल, तो एक ऐसा ईथर हुआ असम्मित ईथर। अब देखो अगर हम इसका नाम लिखें, देखो जो इसका साधारण नाम लिखा जाता है कैसे होता है, जैसे उसका हुआ था मेथिल में दोनों तरफ मेथिल थे तो इसलिए हमने डाई मेथिल ईथर लिख दिया था। अब इसमें हम अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। देखो अगर अल्फ़ाबेट हो, देखो ये मेथिल है तो इसका पहला कैपिटल लेटर M हो जाएगा,
और इसका क्या हो जाएगा एथिल का ई। अब देखो पहले अल्फ़ाबेट में ई आता है या एम, क्या आता है ई आता है ना, ई आता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका नाम एथिल मेथिल ईथर। क्या होगा एथिल मेथिल ईथर। इसमें अल्फ़ाबेट से चलेंगे, ठीक है। अब उसमें दोनों तरफ मेथिल थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो इसमें एक तरफ एथिल है एक तरफ मेथिल, एक तरफ एथिल एक तरफ मेथिल, इसलिए अल्फ़ाबेट से चले एथिल मेथिल ईथर हो गया। जैसे और एग्जांपल है C2H5O C3H7 ले लें। तो देखो इसमें भी अब हम अल्फ़ाबेट से चलेंगे। देखो पहले एथिल आता है और इधर प्रोपिल। पहले ई आता है कि पी आता है बताओ, पहले ई आता है ना, तो इसका क्या नाम हो जाएगा अल्फ़ाबेट के हिसाब से पहले ई आता है, इसलिए एथिल प्रोपिल ईथर हो जाएगा, ठीक है। एथिल प्रोपिल ईथर हो जाएगा। इसी प्रकार और भी एग्जांपल ले सकते हैं C3H7 प्रोपिल इधर ले लो और इधर ब्यूटिल ले लो, ठीक है। अब देखो ये हो गया प्रोपिल, ये हो गया ब्यूटिल। पहले बी आता है कि पी आता है बताओ, क्या आता है पहले आता है बी, तो ब्यूटिल प्रोपिल ईथर, प्रोपिल ईथर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके IUPAC नाम के उसमें आता है, ठीक है। IUPAC नाम का होगा इसका। IUPAC नेम के लिए हमने क्या किया था एल्काक्सी एल्केन। अब देखो ऑक्सी किस में लगता है और एल्केन किस में लगता है। देखो जिसमें कार्बन कम हो, जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है उसमें हम ऑक्सी लगाते हैं, और जिसमें ज़्यादा हो उसमें हम एल्केन लगाते हैं। क्या है बताया हमने, जिसमें कार्बन की संख्या कम हो उसमें ऑक्सी, और जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो उसमें एल्केन वाला एन लगाते हैं, ठीक है। अब देखो किस में कार्बन की संख्या कम है, कार्बन की संख्या इस CH3 वाले में कम है, एक कार्बन है तो इसमें कम संख्या, और इसमें 2 कार्बन, कौन सा कम है ये वाला कम है, तो इसमें हम ऑक्सी लगाएंगे। देखो एक कार्बन के लिए मेथ होता है तो ऑक्सी लगेगा तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, और ज़्यादा वाले में क्या लगाएंगे एल्केन, तो क्या होगा मेथॉक्सी एल्केन। इसका IUPAC नाम जो होगा के मेथॉक्सी। 2 कार्बन के लिए एथ होता है तो एथेन हो जाएगा, ठीक है मेथॉक्सी एथेन। देखो ये समझ में आ रहा है ना, कम वाले में हम ऑक्सी लगाएंगे और ज़्यादा वाले में एथेन। अब जैसे ये C2H5O C3H7 है, तो देखो कम वाला कौन है, कम कौन सा है ये C2H5 वाला कम है ना, देखो ध्यान से, को C2H5 वाला कम है तो इसका क्या हो जाएगा एथॉक्सी। कम वाले में ऑक्सी लगना है और ज़्यादा वाले में एल्केन, तो इसका क्या हो जाएगा एथॉक्सी, एथॉक्सी हो जाएगा, और ज़्यादा वाले में क्या लगना है एल्केन, तो एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। अब देखो CH3O C2H5 था तो इसका क्या हो गया मेथॉक्सी, कम वाले में ऑक्सी ज़्यादा वाले में एल्केन, तो मेथॉक्सी एथेन हो गया। इसमें देखो कम वाले में ऑक्सी ज़्यादा वाले में एथेन, तो एथॉक्सी प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब इस वाले का जो है C3H7O C4H9, अब इसका जो है इसका IUPAC नाम आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। ये थे ईथर, आपने ईथर के बारे में पढ़ लिया है। देखो ये ईथर का सूत्र था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।